दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डायगोनल स्केल के मदद से एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का ऑपरेशन करने वाले हैं। मतलब कि उसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, साथ में जो है कैसे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का नापी होगा ये बताने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप डायगोनल स्केल से नापी करना सीख जाएंगे, साथ में टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये भी आपको जो है ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, सारी बातें जो है यहाँ पर कवर की जाएंगी, इसीलिए अंत तक आप जरूर देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो कैमरामैन यहाँ पर नजदीक आइए और दिखाइए कि किस तरह से जो है यहाँ पर हम प्लॉट को लिए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्लॉट है जिसका हम यहाँ पर जो है, देखिए कहीं पर भी आप काम करेंगे तो आप एक नजरिया नक्शा बनाएंगे, ठीक है। हालांकि आप क्लाइंट को जिस समय देंगे फाइनल करके, उस समय सारा कुछ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मौजा का नाम क्या है, मौजा का नाम, ओके। साथ में जो है आपका थाना नंबर क्या है, थाना नंबर, थाना क्या है, जिला क्या है, ओके, खाता संख्या क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, ये सारी चीजें जो है आप लिखेंगे, ओके। लेकिन अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप जो है अपना रैंडमली एक फिगर बना करके अपना काम कर सकते हैं। और नजरिया नक्शा में हमेशा जो है आपको डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी होता है। और नजरिया नक्शा हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि भाई हम सारा मेजरमेंट जो भी हम ले रहे हैं सारा चीज को यहाँ पर लिख पाए। और आपको बड़ा बनाना है, ऐसा नहीं कि छोटा बनाना है। देखिए प्लॉट मेरा यहाँ पर है, नक्शा में देख सकते हैं कितना छोटा है। देखिए ये कितना छोटा प्लॉट है, ये देखिए प्लॉट नंबर 383 कितना छोटा है। लेकिन उसी चीज को मैंने यहाँ पर बड़ा बनाया है ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करने में क्या हो, आसानी हो, देखने में आसानी हो। और जिस तरह से प्लॉट है उसी तरह से मैंने हूबहू बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर डायगोनल स्केल से नापी का बात है तो यहाँ पर डायगोनल स्केल के विषय में तो आपको भाई पहले बताना ही होगा। देखिए दोस्तों, डायगोनल स्केल का जो लंबाई होता है वो 6 इंच का होता है। देखिए सारा चीज आपको बता दिया गया। अगर आप हमारे कोर्स जीनियस मेकर में जुड़े होंगे तो ये सब तो आपको खिलौना जैसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोर्स में जुड़े नहीं हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई इसका जो लंबाई होता है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस लाइन तक 6 इंच होता है। कितना होता है? 6 इंच। पूरा आपको नहीं समझना है, ये किनारा से लेकर के किनारा तक 6 इंच नहीं, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक 6 इंची, ठीक है। और ये 3 भागों में बटा होता है, 2 इंची, फिर यहाँ से यहाँ 2 4 इंची हुआ, फिर 6 इंची, ओके। और चौड़ाई में होता है 2 इंची। और चौड़ाई में 2 इंची कहाँ से कहाँ तक? ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक, ये 10 लिखा हुआ है ना, इस लाइन तक ये हुआ 2 इंची, ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 इंची, ठीक है। और ये वाला 2 इंची, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ऐसे करके आप देखेंगे तो ये वर्गाकार आकृति है, ठीक है। कौन सा आकृति है? वर्गाकार है, स्क्वायर है, ओके। तो इसी से जो है यहाँ पर नापी होता है। और यहाँ पर देखिए गुनिया भी यहाँ पर बना हुआ है, एक जिसका एक छोटा खंड जो है यहाँ पर 20 कड़ी का है, मतलब 25 जीरो गुनिया है, ठीक है। इसको आप जो है मैच करके देख सकते हैं। ये देखिए एक कड़ी गुनिया दोस्तों, ये 25-50 गुनिया है, यानी कि इधर एक 20 कड़ी वाला है, इधर 10 कड़ी वाला खंड है, ओके। तो जब 20 कड़ी वाला से मिलाइएगा तो एकदम हूबहू मिल जाएगा। ये देखिए पूरा हूबहू मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है 20 कड़ी का यहाँ पर गुनिया है, ठीक है। पहचानने का सिंपल तरीका जो 2 4 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा, मतलब वो कड़ी गुनिया है। मैच करके भी आप देख सकते हैं, ओके। और दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, प्रकार का जो दोनों नोक है हम लोग यहाँ पर जो है ऐसे करके स्लाइड करते हैं, ओके। और जहां पर जाकर के मिलता है, जब 2 पॉइंट मिल जाता है, जहां पर ये दोनों नोक जो है किसी 2 पॉइंट पर जब मैच हो जाता है तो उससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। देखिए यहाँ से जब देखिए ये सब टेढ़ा टेढ़ा जो आपको लाइन दिख रहा है, ये डायगोनल स्केल नाम क्यों पड़ा? ये सब डायगोनल है, क्या है? टेढ़ा टेढ़ा ये डायगोनल है, ये वाला सीधा लाइन है। तो एक नोक जो है ये सीधा लाइन पर रहता है और दूसरा नोक जो है इधर जहां पर मिलेगा, जिस डायगोनल के पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर मिल गया, ओके। तो उसी के आधार पर डिस्टेंस फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट किया जाता है। और एक जैसे ही एक खंड हम आगे बढ़ेंगे, एक जरिए आगे जाएंगे तो 10 कड़ी का इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ से यहाँ 10 कड़ी, फिर 10 कड़ी, 20 कड़ी हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 30 कड़ी, 40 कड़ी, 50 कड़ी, 60 कड़ी, 70, 80, 90, 100 कड़ी हो जाता है, ओके। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 10-10 कड़ी का यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। अब 5 कड़ी वाला भी मेजरमेंट उठा सकते हैं। अगर प्रकार को ऐसे आप खिसका रहे हैं, कभी बीच में आ गया, ठीक है, बीच में आ गया, मिल गया, तो फिर आप 5 कड़ी वाला भी मामला आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब काम शुरू करते हैं। देखिए क्षेत्रफल निकालना है, नापी करना है, तो चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने की यहाँ पर मुद्दा पर आते हैं। देखिए टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो कई तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप चाहेंगे तो भाई इस प्लॉट का एक ही बार में भाई लंबाई 3-4 जगह नाप लीजिए, चौड़ाई 3-4 जगह नाप लीजिए, औसत से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा आने की संभावना रहती है
थोड़ा अप्रोक्सीमेट से जो है हल्का सा डिविएट हो जाता है, थोड़ा क्षेत्रफल जो है कम ज्यादा हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में थोड़ा सा इसको आप टुकड़ों में बांट लेंगे तो बेहतर रहेगा। और देखिए अलग अलग प्लॉट पर जो है अलग अलग वो आपका एक्सपीरियंस काम देगा कि वहां पर हमको प्लॉट को किस तरह से ऑपरेशन करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सोचा हूँ कि भाई ये जो प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट को मैं यहाँ से, देखिए ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके हल्का सा यहाँ कट मारा है और ऐसे करके राउंड होकर के यहाँ पर आया है ये पॉइंट तक। ओके, फिर यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से हल्का सा टेढ़ा होकर के उधर गया है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा टेढ़ा होकर के उधर गया है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो कट हुआ है 100 और यहाँ ये दोनों को मिला देंगे तो एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग इधर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करेंगे हम, नजरिया नक्शा में देखिए, ये जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, साथ में इधर जहां पर कट किया है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। तो इधर एक खंड इधर हो जाएगा और ये दूसरा खंड हो जाएगा मेरा। ओके, फिर इसका क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरह से काम कर सकते हैं, या आप जिस तरह से आपको सुविधा होता है उस तरह से आप काम कीजिए। आप चाहेंगे जो दूसरा खंड है इसको फिर यहाँ से ऐसे चला दीजिए, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर, उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये टेढ़ा मेढ़ा वाला ये निकाल लेंगे अलग से, इसको फिर आसानी से निकालना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर 2 ही खंड में काम करेंगे। ज्यादा खंड में बांटिएगा तो ज्यादा द्विधा में भी फंसिएगा, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा खंड में बांटेंगे तो और भी क्षेत्रफल अच्छा निकलेगा, बहुत बार मिस्टेक भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर नजरिया नक्शा आप देख रहे हैं, नजरिया नक्शा जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले चलिए कि भाई ये वाला यहाँ पर लंबाई कितना है इसको हम ले लेते हैं। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, प्रकाल के दोनों नोक को जो है, ये दोनों नोक जो आप देख रहे हैं 2 पॉइंट पर रखना है, जहां जहां आपको मतलब जिसके बीच का दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हमको जो है यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकाल के दोनों नोक को ऐसे रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही रख लेंगे फिक्स कर लेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पर डायगोनल स्केल में और इसको हम खिसकाएंगे। एक नोक हमेशा जो है ये सीधा लाइन है उस पर खिसकना चाहिए और दूसरा नोक जो है इधर खिसकना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जब मैच हो गया, अब जैसे ही मैच हुआ, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट वहां, तो कितना दूरी हुआ, देखिए यहाँ से लेकर के ये जो आप डायगोनल लाइन देख रहे हैं और ये डायगोनल लाइन, उसके बीच का दूरी एक जरीब है। और इधर जो छोटा वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं उसका कितना लंबाई होगा, तो आप जानते हैं कि भाई एक खंड हम बढ़ते हैं तो होता है 10 कड़ी, दूसरा खंड तक गया है मतलब 20 कड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हुआ 100 कड़ी और ये वाला 20 कड़ी, यानी 120 कड़ी है कुल मिलाकर के। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम 120 कड़ी लिख देते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, वीडियो जल्दबाजी है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ बारीकी से ही काम कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो 120 कड़ी, सारा नापी हम कड़ी में कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम कड़ी उड़ी नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लिख दिए 120। ओके, अब दोस्तों क्या करना है आपको, ठीक है, आप नजरिया नक्शा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डिस्टेंस पता कीजिए कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर नक्शा आपका जो है अगर लेमिनेशन वगैरह किया हुआ है, ओके, तो आप चाहेंगे तो भाई पेंसिल मार सकते हैं, यानी जहां से जहां तक मैं नजरिया नक्शा में जिस तरह से लाइन खींचा हूं, तो पेंसिल से जो है आप लाइन खींच सकते हैं और काम कर सकते हैं, उस तरह से और भी आसानी होती है। हम यहाँ पर डायरेक्ट काम करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी लेते हैं, यहाँ पर कटान हुआ है। ओके, ये देखिए इतना डिस्टेंस पर आ रहा है। अब इसी चीज को जो है दोस्तों हम लेके जाएंगे कहाँ पर, डायगोनल स्केल में, और ऐसे खिसका करके हम एक सीधा लाइन में तो होना चाहिए कंपलसरी। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये तो एक जरीब है ही, ठीक है, क्या है ये एक जरीब है। अब ये देखिए 40 और ये 60 के बीच में है, मतलब 50 कड़ी का, ये वाला जो छोटा वाला डिस्टेंस है वो 50 कड़ी है और इधर एक जरीब है, यानी 150 कड़ी हम मोटा मोटी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका लंबाई हम 150 कड़ी लिख देते हैं। ओके, अब दोस्तों ये वाला लंबाई कितना होगा, ये लंबाई ज्ञात करने के लिए फिर यहाँ से यहाँ नहीं नापिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ नापिएगा और उसमें से 150 माइनस कीजिएगा, ये बेस्ट तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी प्लॉट में जाएंगे और जो है पूरा लंबाई जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, नापेंगे। तो चलिए ऐसे करके यहां से यहां तक नापेंगे, ठीक है। आपको प्रकाल को अच्छा ढंग से पकड़ना है, हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहां से ऐसे करके जाएंगे, देखिए यहां पर मिल रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 250 कड़ी पर जाके मिल रहा है। ओके, क्योंकि 100 कड़ी है, 200 कड़ी हुआ और ये देखिए 40 और 60 के बीच है, यानी 250 कड़ी है। अब 250 कड़ी में से हम क्या करेंगे, 250 कड़ी में से हम
ये जो 150 कड़ी आया है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। मतलब इसका लंबाई जो है 100 कड़ी है। ओके, इसी तरह से आपको काम करना है। गुनिया से हम लोग जब काम करते थे, ठीक है, जब काम करते हैं तो डायरेक्ट जो है गुनिया को हम लोग रखते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मीटर गुनिया है। चलिए, कड़ी गुनिया से जो है आप डायरेक्ट नापी कर सकते हैं। डायगोनल स्केल का तो यूज करना आप जान ही गए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसी तरह से हमको डायमेंशन लिखते हुए चलना है। अब चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है वो भी हम लिख लेते हैं। चलिए, प्रकार से ही एक बार और कर देते हैं, ठीक है। हमको गुनिया से ही नापना अच्छा लगता है, लेकिन डायगोनल स्केल का भी यूज करना चाहिए, ठीक है। डायगोनल स्केल का भी यूज करके बहुत अच्छा से नापा जा सकता है। ये देखिए इतना आया है। अब इसी चीज को जो है यहाँ पर हम ले जाएंगे, और ये दोस्तों हम ले जाएंगे कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आया, ठीक है। ये सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया। यहाँ पर भी हल्का सा नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आगे जाने पर ही फैल जा रहा है, मतलब नहीं 50 पर गया, नहीं 60 पर गया। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो एक जरीब हुआ। अब एक जरीब, उसके बाद में यहाँ 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर 5 कड़ी, यानी 45 कड़ी का यहाँ पर बात है कुल मिलाकर के। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 कड़ी, 145 कड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 145 कड़ी हो जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा नापी हम लेते हैं। अब जिस पॉइंट तक आपने लिया है, जिस पॉइंट तक आपने लिया है 145 कड़ी, वहां से लेकर के उस पॉइंट तक का लंबाई नापिए, जहां पर मैंने जो है अपने से मान करके, ठीक है। चलिए अब गुनिया से ही नापते हैं डायरेक्ट। गुनिया से डायरेक्ट जो है ऐसे करके दुनिया को पूरा नाप सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एकदम नेट, एकदम 2 जरीब है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर 200 कड़ी इसको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत है, ठीक है, लेकिन हम वीडियो बनाने के चक्कर में उस चीज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 5 कड़ी हो सकता है इधर उधर। ओके, तो ये 200 कड़ी मान लिए। अब चलिए हम इधर कोई पॉइंट को हम फिक्स करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इधर हम कोई पॉइंट को फिक्स करेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का हम डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं क्या है कि नहीं है। ओहो, कहाँ चला जाता है जी। इस यहाँ पर इस पॉइंट तक लिए थे, ठीक है। तो एक पॉइंट अगर हम यहाँ फिक्स किए हैं, ठीक है, तो फिक्स जहां पर पॉइंट आप कर रहे हैं उस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब पेंसिल से लाइन खींचेंगे तो वहां पर और भी चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो इतना आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इतना आ रहा है, ठीक है। जहां पर पॉइंट है उसको आपको फिक्स करना है। ये देखिए, अब इसी चीज को हम यहाँ पर लेके जाएंगे। 110 कड़ी है, ठीक है। कितना है, 110 कड़ी है। तो चलिए हम इस चीज को 110 कड़ी लिख देते हैं। अब जो पॉइंट आपने यहाँ से फिक्स किया है, ये वाला पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आराम से रखना है, नक्शा जो है स्पीड खराब हो सकता है। ऐसे करके खिसकाते हुए जाना है जहां पर मिले। ये देखिए कहाँ मिलता है, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिल रहा है, मतलब 190 कड़ी है, क्योंकि यहाँ तक जाएगा 200 कड़ी हो जाएगा, लेकिन वहां तक जा नहीं रहा है, उसके एक पॉइंट पीछे रह जा रहा है, मतलब 190 कड़ी है। तो चलिए जो है हम यहाँ पर 190 कड़ी लिखते हैं। 190 कड़ी। अब क्या है दोस्तों, सारा डायमेंशन हम जो है पता कर लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला 150 है, ये 120 है, ये 145 है, ये 200 है। आप चाहेंगे तो इसको ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल में बांट करके अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे तो और भी एग्जैक्ट आएगा। या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई ये वाला तो मेरा औसत से काम बन जाएगा, इधर 120 है, इधर 200 है, औसत निकाल देंगे तो इधर थोड़ा घट जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। ओके, और 150 145 लगभग सेम है, तो क्षेत्रफल औसत से ये निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये वाला भी आपका जो है मामला औसत से हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये भाग 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ 1। ओके, अब एरिया ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो भाई लंबाई देखिए यहां से लेकर के यहां तक कितना है दोस्तों, 200 कड़ी है। तो हो जाएगा 200 प्लस ये वाला लंबाई कितना है, 190 है, तो यहाँ हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाय, अगर 2 बार हम नापे हैं, 2 बार लंबाई लिए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये लंबाई निकल गया, गुना चौड़ाई से करेंगे गुना। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना है कि भाई ये वाला जो तिरछा जो डिस्टेंस आया है, तिरछा जो डिस्टेंस आया है, ये वाला यहाँ पर ये सीधा डिस्टेंस है, ठीक है। इस लाइन में आपको देखना है कि ये जो लाइन है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस आप अगर आप ले लीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर जो तिरछा वाला जो 110 आया है और ये वाला जो 100 आया है, कहीं ना कहीं ये वाला भी जो है 100 कड़ी ही होगा। लेकिन समस्या ये भी है कि भाई बीच में ऐसा राउंड है, हालांकि आपको इस फर्जी नक्शा में नहीं दिख रहा है, नजरिए नक्शा में नहीं दिख रहा है, लेकिन बीच में यहाँ राउंड है तो यहाँ 100 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि हम ये मान लेंगे कि चलो यार यहाँ थोड़ा सा जो राउंड हो रहा है, ठीक है, तो ये जो हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस 110 और इस 100 का ही औसत ले लेंगे। 110 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों का औसत ले लीजिए, उससे भी आपका काम निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लॉट जो है यहाँ पर राउंड हो रहा है। आप गुनिया को भी बैठा करके देख सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपका एक जरीब से ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब आप नापिएगा, ठीक है, आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं, एक जरीब से ज्यादा भी आ सकता है। ओके, नहीं ये वाला पॉइंट था ना, तो यहाँ से कहाँ गया भाई, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है आपका वो एक जरीब से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर हम मोटा मोटी हम देख लेते हैं, देखिए ज्यादा हो रहा है ना, लगभग 10 कड़ी 15 कड़ी जो है ज्यादा ही होगा। ओके, मतलब ये दोनों का जो है औसत आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे 200 और 190, मान लीजिए 400, 400 का आधा कितना हुआ 200 हुआ, मतलब 195 कड़ी। 195 कड़ी लंबा गुना में चौड़ाई, यहाँ पर ये भी मान के चलिए 200 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आएगा 105। अब 195 को गुना हम 105 से करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 20,475 वर्ग कड़ी, या फिर कड़ी का स्क्वायर कर लीजिए। अगर डिसमिल में देखें तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 20,475 आ रहा है इतना डिसमिल, या कह सकते हैं 20 डिसमिल 475 वर्ग कड़ी। ओके, अब यहाँ पर चलेंगे दोस्तों एरिया ऑफ 2, इसका भी आप औसत से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये लंबाई कितना है 145 है, प्लस में 150 है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इंटू में चौड़ाई कितना है इधर 120 है, और जो भी लंबाई चौड़ाई हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हो जाएगा 200, क्योंकि 200 इसका देखते हैं एवरेज निकाल कर कितना आता है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब 145 है और 150 है तो इसका आ जाएगा 147.5 गुना में ये 200 है, यानी कि 320 हो जाएगा, और 320 का हो जाएगा यहाँ पर 160, तो लंबाई कुल मिलाकर के ये वाला ही हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो है 160 को गुना 147 से करते हैं, 160 गुना हो जाएगा 147.5, तो यहाँ आ जाता है 23,600, 23,600 वर्ग कड़ी, या फिर कड़ी का स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट, या फिर अगर डिसमिल में देखना हो तो 23.600 डिसमिल, यानी 23 डिसमिल 600 वर्ग कड़ी। तो टोटल एरिया जो अगर आप देखेंगे टोटल एरिया बराबर ये हो जाएगा। ओके, 20,475 प्लस में हो जाएगा 23,600। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो है प्लस में कर देते हैं, 23,600 है तो 20,475, 20,475। ठीक है, तो ये आ जाता है दोस्तों 44 डिसमिल 75 वर्ग कड़ी, यानी मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि ये जो प्लॉट है वो 44 डिसमिल का है। खतियान वगैरह से जब मैच करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब देखिए एरिया निकालने का कई तरीका हो सकता है, अगर हम टाइम आपको और देते तो इसको जो है ट्रायंगल में बांट करके काम करते। ओके, और भी ज्यादा टाइम देते थे, इसको जो है यहाँ से ऐसे लाइन के जो राउंड वाला था उसको अलग बांट करके, ठीक है, इसको सिम्पसन रूल से निकालते, इसको अलग से रूल से निकालते, उस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पूरा निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा, तब जाकर के एग्जैक्ट क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर नापी कैसे होगा, क्योंकि आप मान के चलिए तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो घर में भी निकाल सकते हैं, फील्ड में भी निकाल सकते हैं, लेकिन नापी कैसे होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये 120 कड़ी है, तो इस लाइन का सीमांकन कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं आपको मुस्तकिल को ढूंढना होगा। तो देखिए इस प्लॉट में जब इस प्लॉट में आइएगा दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट आपको ढूंढना है और ये वाला पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो उससे पहले आप काम कर सकते हैं, अब इधर जो है कहीं तिमेड़ा चौमेड़ा आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप काम कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ढूंढे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तिमेड़ा है, एक यहाँ पर तिमेड़ा। ओके, तो जब इसका जमीन आप निकाल के दे दीजिएगा, ये जो प्लॉट नंबर है इसका चौड़ाई दे दिए आप, इसका जब चौड़ाई दे दीजिएगा
तब यहाँ पर मिला करके देखिएगा, ठीक है, कि कितना हो रहा है। और यहाँ पर जो कट करेगा यहाँ पर भी तीमेरा बन रहा है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप भाई यहाँ पर ये जो आप रोड देख रहे हैं, रोड, ठीक है, ये जो रोड देख रहे हैं, रोड के बीच सेंटर से आपको गुनिया की मदद से नापना है और इस प्लॉट को सीधा यहाँ से यहाँ देखना है कितना हो रहा है, ठीक है, फिर कितना यहाँ पर कट किया है, फिर कितना गया है अंदर, फिर कट करके कितना गया है। तो इस तरह से भी जो आप सीमांकन कर सकते हैं। फिर इधर से भी आपको कुल मिलाकर के तीमेरा चौमेरा देखते हुए जो है आप पॉइंट को मार्किंग करना है, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, एकदम जब फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे और फील्ड में जहां पर आपको तीमेरा चौमेरा आपको नजर आवे वहां से आप काम कर सकते हैं। जैसे मान के चले ये वाला पॉइंट को हमको फिक्स करना है तो कहीं ना कहीं इधर ही का ही जो है हमको अगर तीमेरा चौमेरा मिल जाए तो उधर से मिलाते मिलाते हम इस पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं, इस पॉइंट का फिक्स कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट फिक्स कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। जब 2-3 पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आप प्लॉट का सीमांकन जो है आसानी से कर दीजिएगा और उसे आप बना दीजिएगा। ओके, सही मार रही है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल निकलता है और एक छोटा सा जानकारी दे दी कि भाई किस तरह से सीमांकन होता है। हालांकि सीमांकन जो है आपके अनुभव पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, वो आपके अनुभव पर डिपेंड करता है और आप उस फील्ड में कितना बार काम किए हैं, उस क्षेत्र में काम किए नहीं किए, ये सब भी मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे अमीन को आप देखते होंगे कि गांव घर में जो काम करते हैं उन लोग का अच्छा खासा अनुभव रहता है। केवल प्लॉट नंबर बता दीजिएगा तो उनको तुरंत दिमाग दौड़ जाता है कि अच्छा प्लॉट नंबर वहाँ का बात हो रहा है, वहाँ पर इस तरह से मेड़ है, वहाँ मुश्किल है और वहाँ से हमको नापी करना है। तो उस तरह से वहाँ पर जो है काम लोग करते हैं। तो अगर आप गांव में ही नापी करते हैं या करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, वो समय के साथ जो है आप सीख जाइएगा। जब 15-20 नापी 50 नापी कीजिएगा तो पूरा अनुभव हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन आपको पूरा ऑलराउंडर बनना है कि भाई कहीं पर भी हमको बुलाया जाए हर जगह नाप लेंगे, तो आपको बेसिक चीजें एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई किस तरह से प्लॉट का जो है छंटनी किया जाता है। हालांकि अगर गांव में अच्छा ढंग से आप नाप लेते हैं तो दूसरा जगह भी नाप लीजिएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और भी वीडियो इसी तरह से बनाते रहना है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।